गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। The reckless driving resulted in the death of a woman as a drunk driver's reckless, brazen rampage. प्रॉपर गाइड कर दिया गया था कि तुम्हें क्या बोलना है जाकर, और इस इंसान ने वही बातें बोली। इसने बोला कि सड़क के ऊपर में गड्ढा था और उस गड्ढे की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट देखने को मिला। देश के अंदर में अगर आज की डेट में आप लोग बात करोगे, दुनिया भर में जितने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे देश के अंदर में लगभग अगर 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं दुनिया भर में, तो 11 अकेले हमारे देश के अंदर में जान चली जाती है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि 4.5 से 5 लाख लोग जो है हमारे देश के अंदर में एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग जो है वो विकलांग हो जाते हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, और बाकी के 1.68 लाख यानी कि लगभग 1,70,000 लोग जो हैं वो दुनिया से अलविदा बोल जाते हैं। तो ऐसे, और इसी के साथ में अगर कोई पूछे हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा हाई रिस्क स्टेट कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में महाराष्ट्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोग अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु के अंदर भी काफी सारी कंडीशन खराब नजर आएगी। मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वो हैं जो हाई रिस्क स्टेट हैं अगर मैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बात करूं। जैसे इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हमारे देश के अंदर में 67% डेथ होती है। ये सरकार का डेटा है एनसीआरबी का, यानी कि 67% डेथ जो होती है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्ट्रलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आज है 16 मार्च और आज जो है काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। आज संडे भी है, संडे को फंडे बनाते हुए काफी शानदार डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? इंटरनेट जो है थोड़ा-सा यार प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग रिफ्रेश करिएगा। बाकी सेशन काफ़ी शानदार रहने वाला है। ये जो वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वडोदरा के अंदर में एक काफ़ी भयानक इंसिडेंट हुआ, वो भी होली के दिन। और यहाँ पर इसकी वजह से ये फिर से मुद्दा उठ गया। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पुणे के अंदर में एक केस देखा था। पुणे के अंदर में एक अमीर बाप का बिगड़ेल लड़का दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से जो इंसिडेंट देखने को मिला था, वहां पर 2 लोगों की जान चली गई थी जो कि इंजीनियरिंग कर रहे थे। और अपने घर से आप लोग सोचो, दूर कोई इंजीनियरिंग करने आता है, जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो क्या सिचुएशन निकल कर आती है। अभी जो ये केस निकल कर आ रहा है वडोदरा से, इसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो फिर से क्रिएट हो गई यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कि आखिर ड्रंक एंड ड्राइव के जो केसेस हैं उसको आप लोग कैसे देखते हैं। आज ही के हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया कि दिल्ली के अंदर में, जो कि हमारे देश की राजधानी है, इतने लार्ज स्केल पर ड्रंक एंड ड्राइव के केस देखने को मिले और किसी ने भी यहाँ पर फिलहाल टाइम पर जो रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। सिटी के अंदर में 100% जो ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन देखने को मिला होली के टाइम पर। और ये जो वॉयलेशन था यहाँ पर, ये तो मैं दिल्ली की कैपिटल मतलब हमारे देश की राजधानी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सोचो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये इंसिडेंट जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जब होली पर जो इंसिडेंट थे उसके कंपेयर में अब की बार जो होली पर इंसिडेंट है वो आप लोगों को 100। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश। ठीक है, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लीजिए।
तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने को मिली वो ये था कि इस इंसान को प्रॉपर गाइड कर दिया गया था कि तुम्हें क्या बोलना है जाकर, और इस इंसान ने वही बातें बोली। इसने बोला कि सड़क के ऊपर में गड्ढा था और उस गड्ढे की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट देखने को मिला, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अरे यार ये चल क्या रहा है, मैंने कहा था सुबह से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ ये। तो थोड़ा थोड़ा सा ये पता नहीं क्या हो रहा है, आज बोला भी था उसे नेटवर्क को सही करने के लिए। कभी कभी ये चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, क्या ही करें इनका। अब आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। हाँ हाँ, सब जगह मौसम ऐसे ही है, कहीं बारिश हो रही है कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, बीच बीच में जब भी आप लोगों को लगे कोई दिक्कत हो रही है तो रिफ्रेश कर लिया करो उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है मैं आप लोगों को वो समझाना चाह रहा हूँ कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, अगर आज की डेट में आप लोग चीजों को समझोगे कि अगर कोई अमीर बाप का खानदान का कोई लड़का है, कोई भी यहाँ पर इस तरीके का एक्सीडेंट करता है, तो भाई साहब यहाँ तक काम किया जाता है कि इस लड़के ने शराब पी रखी थी। तो इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पर, वकील ने क्या बोला कि ये बोल देना सड़क पर गड्ढा था जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पर ये एक्सीडेंट देखने को मिला, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इस इंसान ने शराब पी रखी थी, इसकी जो वीडियो वायरल हुई उस वीडियो को देखकर पता चलता है कि इस इंसान ने शराब पी रखी थी और डॉक्टर को पैसे देकर यहां पर क्या किया गया, इस इंसान का जो ब्लड सैंपल जो है वो चेंज कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से ये दिखा दिया गया कि इसने जरा सा भी ड्रिंक नहीं कर रखा था। तो पहले देखने को मिला था उसमें जिसने, अब तो ओबीएस ने भी हरकतें कर दी। ओबीएस बंद हो गया बिना किसी बात के, ये सही था यार। मतलब इंटर अब एक बार और देख लो, अभी मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अगर अब जो है ये बीच में एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर चल जा रहा है तो सही है, अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर एक बार और देख लेते हैं, अगर चीज़ें नॉर्मल चलेगी तो सही है, वरना फिर इसका देखेंगे कुछ, ठीक है ना। क्योंकि अभी इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है अभी बता देना एक बार। 15-20 मिनट अभी देख लेते हैं, 15-20 मिनट अगर ठीक चलता है तो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? अभी ठीक आ रही है ना आवाज? यस या फिर नो? हाँ, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर ठीक चलेगी तो सही है, वरना फिर हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। मतलब लेक्चर को मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मैं ये बता रहा था कि हमारे देश के अंदर में अगर आज की डेट में आप लोग बात करोगे, दुनिया भर में जितने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे देश के अंदर में लगभग अगर 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं दुनिया भर में, तो 11 अकेले हमारे देश के अंदर में जान चली जाती है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि 4.5 से 5 लाख लोग जो है हमारे देश के अंदर में एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग जो है वो विकलांग हो जाते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, और बाकी के 1.68 लाख यानी कि लगभग 1,70,000 लोग जो हैं वो दुनिया से अलविदा बोल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग एक आंकड़ा देखना, अभी आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे अगर मैं इस आंकड़े के बारे में बात करूं। आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं, 460 डेथ जो हैं वो एवरीडे देखने को मिलती हैं। अगर 460 डेथ जो है वो एवरीडे देखने को मिल रही है, तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों से कराना चाहूंगा, ठीक है। 460 डेथ होगी एक दिन के अंदर में। अब ये बताओ कि 24 घंटे में कितनी डेथ होती है, मतलब 460 डेथ होती है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ एक घंटे में कितनी डेथ होती है, कैलकुलेशन करो थोड़ा सा। और फिर एक ये बताना कि एक मिनट के अंदर में कितनी डेथ होती है। तो मतलब ये लेक्चर भी जब मैं कंप्लीट करके हटूंगा, उस टाइम पर भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी होगी। तो ये इतना खतरनाक सिचुएशन है कि आप लोग इसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 460 लोगों की अगर डेथ हो रही है यहां पर, तो आप लोग लगा के देखो, यहां पर हर घंटे में लगभग 20 लोगों की जान जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग सीधे समझ सकते हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के अंदर में कंडीशन क्या है, कि जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तभी भी यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 20 से 25 लोगों की जान जा चुकी होगी। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये खुद हमारे देश की सरकार का आंकड़ा है, जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते हैं, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
वनरेबल कंडीशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज्यादा जान किसकी जाती है, आप लोग खुद बताइए। अभी यहां पर जो ये पुणे वाला इंसिडेंट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं यहां पर, इसमें जान किसकी गई? उसकी तो गई नहीं, गाड़ी वाले की, क्योंकि गाड़ी वाला तो भैया एक तरीके से वो था अपना अपना अच्छे से गाड़ी में बैठा हुआ था। यहाँ पर जान किसकी गई? जान गई इस लड़की की जो कि स्कूटी के ऊपर थी यहाँ पर। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना कि टू व्हीलर राइडर जो है 44% जो है डेथ जो है टू व्हीलर राइडर की होती है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जान जाती है वो जाती है पैदल चलने वाले लोगों की, यानी कि टू व्हीलर वालों की जाती है लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 44% डेथ होती है। और जो चलता है पैदल, पेडेस्ट्रियन जो रहता है जो पैदल चलता है, वो लगभग 19% डेथ जो है वो उनकी होती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर कोई आप लोगों से बोले कि 64% लोग जो हैं वो मरते हैं जो कि स्कूटर स्कूटी बाइक इन पर होते हैं या फिर पैदल चल रहे होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कंडीशन जो है वो काफी दयनीय है अगर चीजों को आप लोग समझते हुए चलोगे। और इसी के साथ में अगर कोई पूछे हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा हाई रिस्क स्टेट कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में महाराष्ट्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोग अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु के अंदर भी काफी सारी कंडीशन खराब नजर आएगी। मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वो हैं जो हाई रिस्क स्टेट हैं अगर मैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बात करूं। अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि भाई ये लोगों की जो जान जा रही है, आप ये बताइए कि यहाँ पर रीजन क्या है? मतलब इधर इंसानों की जान जा रही है, तो आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछ ले तो आप लोग रीजन क्या बताओगे? आप लोगों को ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई भी दो रीजन बताओ जिसकी वजह से यहाँ पर ये जान जाती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जान जो है वो किसकी वजह से जाती है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जो आप लोगों को बताना चाहिए। नीचे चला गया क्या ज्यादा? एक सेकेंड, पीपीटी को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब कंफर्टेबल है? एक मिनट देखना इसको, देख रहा हूँ कि नीचे आ गई ज्यादा। एक सेकेंड जस्ट। अब देखो इसको थोड़ा सा बेटर अब लग रहा है, ऊपर हुआ है कुछ? नहीं गया, ये स्क्रीन पे ऊपर क्यों नहीं जा रही है? अब देखना थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ थोड़ा सा हुआ है शायद, आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जो फैक्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा उनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर यहाँ पर आप लोग बात करोगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्टर आप लोगों के लिखने के लिए आ जाते हैं और उन फैक्टर्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फैक्टर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा एक एक कर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हाँ, हाँ, आप लोग जो बोल रहे हैं वो भी काफ़ी सही है, पर मैं इनको थोड़ा-सा डिवाइड कर आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अगर कोई आप लोगों से पूछे कि मेजर कॉज़ क्या है? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे बड़े मेजर रीज़न क्या है इसके? तो मेजर रीज़न में आप लोग इनको डिवाइड कर रख सकते हैं। सबसे बड़ा मेजर रीज़न है वो है ह्यूमन फैक्टर, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। जैसे इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हमारे देश के अंदर में 67% डेथ होती है। ये सरकार का डेटा है एनसीआरबी का, यानी कि 67% डेथ जो होती हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है। यानी कि औकात से बाहर गाड़ी की स्पीड रखना, ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्रंक एंड ड्राइव, यानी कि शराब पीकर दारू चलाना या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में इसको गाड़ी को चलाना। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर अगर आप लोग बोलोगे तो वॉयलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सिग्नल को जंप करने के चक्कर में, लाइन क्रॉस करने के चक्कर में कई सारी कंडीशन इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आप लोगों को सबसे बड़ा देखने को मिलेगा डिस्ट्रैक्शन, जब यहां पर आप लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और उसमें है आप लोग का सबसे जिगरी यार मोबाइल फोन। तो ये चार पॉइंट हैं जिसमें ह्यूमन फैक्टर जो है आप लोगों को सबसे बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। पहला है ओवर स्पीडिंग, दूसरा है ड्रंक एंड ड्राइव, तीसरा है वोल्यूशन ऑफ द ट्रैफिक रूल, लाइन को जंप करना सिग्नल को जंप करने के चक्कर में, और चौथा है यहां पर ये है आप लोगों के सामने याद रखना मोबाइल यानी कि डिस्ट्रैक्शन। तो ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से यहां पर आप लोगों को नॉर्मली जान जाती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट क्या बता दिए मैंने? ये मैंने आप लोगों को बता दिए, ये है ह्यूमन फैक्टर यानी कि इंसानों की वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड से रिलेटेड जो आप लोगों को यहाँ पर जिस तरीके की डिजाइन देखने को मिलते हैं कई बार, तो जहां पर ये बोल भी रहा था कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से दिक्कत हो गई यहाँ पर ये
तो याद रखना हमारे देश के अंदर में अगर बात करें पुअर रोड की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि उनके अंदर में आप लोगों को पोर्ट होल देखने को मिलेंगे, काफी लार्ज स्केल पर सड़कों के ऊपर में गड्ढे देखने को मिलेंगे जिनमें कई बार गाड़ी समाई जाती है, तो ये देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर अगर कोई आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं या क्रॉसिंग वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर आप लोगों को गलत नजर आएगी या होती नहीं है यहाँ पर, तो उसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तीसरे नंबर पर हमारे देश के जो भावी इंजीनियर हैं, मतलब वो पता नहीं क्या भांग खाकर सड़कें बनाते हैं, कई बार ऐसा साफ टर्न बना देते हैं इस तरीके से कि भाई समझ में नहीं आता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं वहां पर। नितिन गडकरी जी ने खुद ने कहा था कि इन इंजीनियरों को थोड़ा समझाना चाहिए कि भाई साहब किस तरीके से तुम सड़कें बना रहे हो। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब थोड़ा ना होता है भाई रोड हो तो कम से कम ऐसी हो कि दूर से आता हुआ इंसान दिख जाए, यहाँ पर तुम यूं टर्न मारते हो इस तरीके से बिल्कुल कई जगह, तो साफ टर्न जो है वहां पर दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये याद रख सकते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट हो गए यहाँ पर, जिसमें पुअर रोड हो गया, दूसरा यहाँ पर जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनकी कमी होगी, यहाँ पर बेसिकली सड़कें जो उनकी जो रोड स्ट्रिप बनाई जाती है। तीसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंजीनियर, जो भावी इंजीनियर सिविल इंजीनियर हैं, उनकी क्वालिटी यहाँ पर समझ में आती है कि किस लेवल की इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखी है। तो भाई साहब चाचा विधायक थे, पापा जो थे वो कोई एक तरीके से बढ़िया पोस्ट पर थे, भाई मिल गया ठेका, ठेका मिल गया तो भाई जैसे इंजीनियर हम ऐसे रोड बनाएंगे। टिचकुले टिचकुले कंपनी का नाम सुना है, अक्षय कुमार की जो मूवी थी यहाँ पर वो, ठीक है, तो खट्टा मीठा, तो उसके अंदर में ये सारी चीजें दिखाई गई है बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को। तो ये हरकतें हैं यहाँ पर, पहला हो गया यहाँ पर इंसानों की हरकतें, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की हरकतें, तीसरा यहाँ पर अभी कुछ और भी चीजें हैं जो यहाँ पर दिक्कत करती हुई नजर आती है, वो क्या है। तीसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हीकल रिलेटेड फैक्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर हमारे देश के अंदर में जो व्हीकल है, हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे जो गाड़ियां बेची जाती हैं, जो स्कूटर बेचे जाते हैं, स्कूटी बेची जाती है, मोटरसाइकिल बेची जाती हैं, उनके अंदर में लैक ऑफ सेफ्टी फीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफी लार्ज स्केल पर। यानी कि सेफ्टी फीचर इतने नहीं है जितने होने चाहिए नॉर्मली। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी गाड़ी ऐसी है कि इंसान मर तड़ाकर फूट जाता है, पर लेकिन उसका जो है वो एयर बैग खुलता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन भी कई बार देखने को मिलती है। जो ट्रक वगैरह हैं वो ओवरलोडेड आप लोगों को चलते हुए नजर आएंगे, कोई भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रूल और रेगुलेशन फॉलो करता हुआ नहीं जाता है, वो चीजें देखने को मिलेंगी। जिसमें आप लोग यहाँ पर एक ये भी बोल सकते हैं कि इन्फोर्समेंट रिलेटेड एंड पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, हमारे देश के अंदर में कानून तो है पर लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है उसको ये लगता है, आप लोगों में बता दूं कई सारे दोस्त हैं आज के डेट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस में भी कई सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी हैं सारे, और नॉर्मल छोटी पोस्ट पर भी हैं कई सारे, तो गांव के तो बहुत ही सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उनसे बात होती है, पता क्या कहते हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि किसी तरीके से एक बार ट्रैफिक जो उसके अंदर में पोस्ट एक बार जॉब मिल जाए वहां पर, मतलब वहां पर पोस्टिंग मिल जाए तो भाई साहब घर भर जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब उनके घर भरने के चक्कर में दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं। तो ये कंडीशन है हमारे देश के अंदर में, ठीक है, यानी कि लोग को फॉलो ही नहीं करता है कोई यहाँ पर, उनको इंप्लीमेंटेशन या फिर इमरजेंसी कोई है तो उसमें डिले रेस्पॉन्स, इंसान सड़क पर पड़ा पड़ा मर गया, मेडिकल रेस्पॉन्स उसके पास से पहुंचा नहीं। तो हम लोग जो ये कानून लेकर आए थे अभी रिसेंटली 2019 का, उसमें हम लोगों ने बोला तो था कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट हम लोग लेकर आए हैं, उसमें उसमें बहुत ही तकड़ी पेनल्टी लगाई गई भाई साहब, मीम्स बने, बहुत वायरल वीडियो हुई यहाँ पर, ठीक है, कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात की गई, बहुत सारी कंडीशन ऐसी आप लोगों को देखने को मिली। पर रियलिटी में अगर आप लोग समझोगे तो सॉल्यूशन जो है वो आज भी नहीं निकल पा रहा है। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी है हमारे देश के अंदर में, अब तो भाई एआई बेस्ड मॉनिटर सर्विलेंस कर रहे हैं, अब तो बात की जा रही है कि गुड स्मार्ट एंड लो के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब तो ऐसा भी है कि मान लीजिए गलती से अगर आप लोगों से एक्सीडेंट हो गया सड़क पे या किसी से एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, तो अगर उस इंसान को आप लोग हॉस्पिटल में पहुंचाओगे तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के ऊपर में नहीं चेपी जाएंगी कि भाई आप लोग लेकर आए हो तो आप ही को सजा सुनाई जाएगी, नहीं। इसको गुड स्मार्ट एंड लो बोलते हैं हमारे देश के अंदर में। ये बोला गया कि सबसे पहले इंसान की जान बचाना जरूरी है, हो सकता है किसी घर में वो अकेला कमाने वाला हो और उसकी जान चली जाए यहाँ पर, तो ऐसे इंसिडेंट दुनिया भर के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो पुणे का ये केस जो है बहुत वायरल हुआ, फिर से यहाँ पर ये एक ऐसी चीज देखने को मिली कि जिसके ऊपर में फोकस करना पड़ेगा कि रियलिटी में हम लोग दुनिया में आज के डेट में कहां पर बैठे हैं। नितिन गडकरी जी ने पब्लिकली आकर सॉरी बोला था इसके लिए, कह रहा है कि मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में 2024 तक 50% में रोड एक्सीडेंट जो है वो कम कर दूंगा, उन्होंने पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट करी। कह रहे कि इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं ये नहीं कर पाया, एक्सीडेंट घटने की बजाय और एक्सीडेंट बढ़ गए। और उन्होंने समस्या भी बताई कि समस्या क्या क्या थी यहाँ पर। बहुत कम पॉलिटिशियन है जो इस तरीके से पब्लिक में आकर अपनी जो गलतियां उसको एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरीके से सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसके ऊपर में दुनिया भर के एडिटोरियल भी लिखे जा चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आएगी, और आगे से अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन होगी तो देखते हैं कितने
कितने लेवल पर ये इसको इंप्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में याद रखना। कंट्रोवर्सी तकड़े वाली क्रिएट हो गई है इसके इर्द गिर्द। ठीक है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए।